हिंद मैं इसके राजभर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो दोस्त कैसे आप सब, आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे और अपनी सेमेस्टर एग्जाम की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली दोस्त हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर, इलेक्ट्रिकल के भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुने। इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसका हम इसमें निचोड़ जानने वाले हैं, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैं वही क्वेश्चन की बात करूंगा जो एग्जाम में हर बार आते हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा मैंने पिछले 5 सालों का पेपर उठाया, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक वगैरह उठा करके कॉलेज में पूछा, इधर उधर पूछा, सीनियर से पूछा, ठीक है। और उसके बाद सभी जगह पूछने के बाद मैं एक निचोड़ लेकर आया हूँ, ठीक है। निचोड़ में क्या रहेगा कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप इधर उधर खोजेंगे उससे अच्छा है कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इतना ही क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं ना, देखिए अब जितना बता रहा हूँ उतना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको फालतू क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन मत पढ़िए जो एग्जाम में नहीं आता है, वही क्वेश्चन पढ़िए ना कि जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। केवल आपको क्या करना है, अच्छे नंबर लाना है या फिर पास होना है। तो बस जितना बता रहा हूँ उतना आप पढ़ कर लीजिए, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। क्योंकि मेरा भी अच्छा नंबर आता है तो आपका भी अच्छा नंबर आना चाहिए, ठीक है। 80 पॉइंट प्लस जाता है तो आपका भी ये चांस रहता है कि मेरा आ रहा है अच्छा नंबर, तो ये भी सोच रहा हूँ कि आपका भी अच्छा नंबर आए, ठीक है। वो चाहे कोई भी सेमेस्टर हो। तो फाइनली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और भी कोई ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि सर मैं इस ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, मुझे इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका PDF अगर लेना चाहते हैं, अभी बता रहा हूँ। उसके बाद अगर PDF चाहते हैं आप तो टेलीग्राम इसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम एग्जाम सहयोगी के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काफ़ी स्टूडेंट खोज नहीं पाते हैं, ठीक है, कि इसका टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलता है सर। तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे यहाँ पे अभी, तो वहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा टेलीग्राम का ऑप्शन, ठीक है। तो वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन होने से ये फायदा होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा PDF वगैरह तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का नोट्स चाहिए इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन, मैं खुद लिखा हूँ अपने हाथों से, ठीक है। अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और ज्वाइन करके वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दीजिए, जो आपका PDF बनाए हैं भेज दीजिए, ठीक है, नोट्स वाला। अगर मान लीजिए आप नहीं बोलते तो मैं क्यों भेजूँ, ठीक है। वो सवाल तो उठता ही नहीं। अगर मान लीजिए बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, आप नोट्स की ज़रूरत नहीं है उनको, तो मैं क्यों उनको भेजूँ, ठीक है। तो इसीलिए कि यदि आप जागरूक हैं, यदि सोच रहे हैं आप कि अभी तक आपने नोट्स वगैरह नहीं बनाया है, तो आप सोच रहे हैं कि आपका नोट्स पढ़ करके अपना अच्छे से नंबर ला लें, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर कमेंट करना पड़ेगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ये पढ़ लेते हैं तो एनर्जी आता है सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन EC, ठीक है। ये तो काफ़ी ब्रांचों में रहता है, मैकेनिकल में भी रहता है, तो इसी एक सब्जेक्ट आता है, उसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को समझाइए, ठीक है। उसमें भी आता है और इसमें भी आ रहा है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लेंगे तो आपका इसी में भी काम हो जाने वाला है। एनर्जी कंजर्वेशन में भी आपका 5 नंबर का काम हो जाएगा, वहाँ भी अनिवार्य होता है कि वो आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि थर्मल पावर प्लांट का आरेख खींचिए, ठीक है। डायग्राम बनाना है, ब्लॉक डायग्राम जिसको कहते हैं, डायग्राम बनाना है यहाँ पे, तथा विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। आपको क्या करना है कि थर्मल पावर प्लांट को बनाना है पहले, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम आरेख खींचना है। उसके बाद उसके जो भी विभिन्न भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्री हीटर होता है, ठीक है, सुपर हीटर होता है, बॉयलर होता है, ऐसे करके होता है, तो उसके भागों का थोड़ा थोड़ा लिख करके आपको बता देना है। अगर आप चाहते हैं नोट्स वगैरह लेना तो मैं अच्छे तरीके से इसका लिखा हुआ हूँ, ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप बोलेंगे तो मैं भेज दूँगा। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट का राख निपटारा विधि को समझाएं। राख निपटारा विधि एक होता है, उसको समझाना है। 3-4 इसमें मेथड होते हैं कि कैसे कैसे उसको निपटाया जाए, तो उसका मेथड होता है, इसमें भी हम बना चुका हूँ, ठीक है, नोट्स, तो उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा कहेंगे तो। और देखिए अगला है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए आपको तैयार कर लेना है पहले बॉयलर, ठीक है, बॉयलर। उसके बाद एयर क्या है, एयर प्रीटर हीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप्पणी कभी आ जाएंगे। अगर टिप्पणी करने के लिए आ गया तो समझ लीजिए नहीं आएगा। एयर प्रीटर, सुपर हीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंडेंसर, फिर कूलिंग टावर, ये भी आता है, ठीक है। तो इतना जो है ना टिप्पणी करने वाला, इतना आप तैयार कर लीजिएगा टिप्पणी करने के लिए, ठीक है। रैंकिंग साइकिल को समझाइए। अगर इसको छोड़ भी देते हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर की थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए
कौन कौन से मुख्य अवयव हैं। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से मुख्य अवयव हैं, तो इसको देख लीजिएगा। अगला है कि क्या है, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी क्या होता है, हाइड्रोग्राफ बताइए। एक हाइड्रोलॉजी क्या होता है, उसका ग्राफ बना के समझाना है। फिर अगला है कि हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होने वाले टरबाइन का वर्णन कीजिए। हाइड्रो पावर प्लांट, देखिए आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, ऐसे जो जो भी आपका पावर प्लांट है उनका सब कुछ एक पेज ले लीजिए, सादा पेज, और उस पर सबका एक ब्लॉक डायग्राम वगैरह बना लीजिए। अगर बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी आएगा, अगर खाली डायग्राम बना कर उसके बारे में एक पेज लिख देते हैं ना, तो आपका 4-5 नंबर का है तो 4 नंबर आपको फिक्स है कि मिल जाएगा। ठीक है, डायग्राम पर भी नंबर मिलता है। अब मान लीजिए डायग्राम बना ही नहीं है, आप एक पेज लिख दिए, 2 पेज लिख दिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर नंबर पाना है तो मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, नंबर नहीं है तो फिर बताइएगा। देखिए आपको यही करना है कि आपको अच्छे से जो भी है आपको डायग्राम तैयार कर लेना है, डायग्राम बना दीजिए, उसके बारे में देख देख करके रटना नहीं है, बस देख देख के 2-4 लाइन लिख दीजिए, ऐसे करके एक पेज हो जाए तो आपका आराम से 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपने बताया था कि हाइड्रो पावर प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए, इसको भी आपको बना लेना है। और अगला है कि हाइड्रो पावर प्लांट का आरेख खींचिए तथा विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। ठीक है, ऐसा देख लीजिएगा कि अगर हाइड्रो नहीं आया तो थर्मल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके थर्मल नहीं आया तो डीजल इंजन आ जाएगा, तो ऐसे करके आते हैं सब। तो इनको जो है हाईलाइटेड प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए, इस पर आपको तैयार कर लेना है इसको। उसके बाद ये हाइड्रो टरबाइन का अधिनियंत्रण को समझाइए। हाइड्रो टरबाइन का अधिनियंत्रण को समझाइए। फिर यहाँ पर भी है कि हाइड्रो पावर प्लांट का संचालन एवं कंट्रोलिंग को समझाइए। हाइड्रो पावर प्लांट का जो है संचालन एवं कंट्रोलिंग को समझाइए। उसके बाद यहाँ पे पेल्टन मिल और केपलन टरबाइन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये जो केपलन टरबाइन जो वगैरह आता है तो इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे 14 नंबर कि आवेगी तथा प्रतिक्रिया टरबाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आवेगी तथा प्रतिक्रिया रिएक्शन टरबाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो टरबाइन से जो टाइप होते हैं वो आता है आपको लिखने के लिए, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रवाह आरेख को बनाइए। नाभिकीय शक्ति संयंत्र से आप क्या समझते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसको, इसके आरेख को समझाइए। तो देखिए ये न्यूक्लियर वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डायग्राम बना करके इसको अच्छी तरह से इसके पार्ट्स वगैरह का देख लेना है कि कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिखने का अभ्यास कर लेना है। अब 16 नंबर है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जो मैंने अभी बताया कि आपको डायग्राम वगैरह सब न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम वगैरह देख लेना है। 17 नंबर नींव पर टिप्पणी कीजिए। रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो होता है ये रिएक्टर क्या होता है, मॉड्यूलेटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है, इन सब जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम वगैरह देख करके आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर तथा हीटर पावर प्लांट रिएक्टर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में ये अंतर बताना है आपको। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर के डीजल पावर प्लांट का लेआउट डायग्राम बनाइए तथा इसके सभी भागों का वर्णन कीजिए। लेआउट अगर आप दिखा देना है कि डीजल पावर प्लांट का लेआउट डायग्राम बनाइए तथा इसके सभी भागों का वर्णन कीजिए। इस देखिए ये जो होता है कि इसके आपको लेआउट भी बनाना है और सभी भागों का वर्णन भी करना है। थोड़ा थोड़ा बना के लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। देखिए आप छोड़ेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा बनाकर उसके बारे में लिख दीजिए। उसका 20 नंबर है कि गैस पावर प्लांट क्या है। गैस पावर प्लांट क्या है, इसके लेआउट डायग्राम बनाइए तथा इसके मुख्य भागों का वर्णन कीजिए। इसके मुख्य भागों का भी आपको वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अब 21 नंबर है कि गैस पावर प्लांट के ओपन तथा क्लोज साइकिल को समझाइए। एक क्लोज और एक साइकिल होता है, क्लोज और ओपन साइकिल होता है, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है। अगला है कि गैस पावर प्लांट के लाभ तथा हानि बताइए। मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको बता देना गैस पावर प्लांट के, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप। उसके बाद 23 नंबर की बेस लोड तथा पीक लोड स्टेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बेस लोड और पीक लोड, देखिए टिप्पणी करने के लिए आ जाता है कि बेस लोड क्या होता है और पीक लोड क्या होता है। ये पे इस पर भी स्टार लगा लीजिए। ठीक है, और इस पर भी स्टार लगा दीजिए कि लेआउट वाला यहाँ पे गैस पावर प्लांट के। ठीक है, लेआउट वाला बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, ये हर बार आते हैं, तो इसको आपको देख लेना अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बात करें अगर हम यहाँ पे कि यहाँ पे निम्न पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने के लिए आता है तो देख लीजिए यहाँ पे कि सोलर एनर्जी क्या होता है, बायोमास एनर्जी क्या होता है, आपका टाइडल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे माइक्रो हाइड्रल एनर्जी क्या होता है, फिक्स एवं रनिंग कास्ट क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। तो जितने भी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे टिप्पणी करने के लिए, तो इस तरह से आप थोड़ा देख लीजिएगा। टिप्पणी वाला थोड़ा सा पोर्शन जो होता है वो कभी कभी टिप्पणी करने के आ जाता है, तो थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा। एक नज़र देख लेंगे तो उसके बारे में आप लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है। यहाँ पे 24 क्वेश्चन है यहाँ पे,
तो लीजिए बस इतना आप तैयार कर लीजिए ना, उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जा करके यूट्यूब पर खोजने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है या कैसे कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करिए, खोजने की ज़रूरत नहीं है। जितना बता दिया हूँ ना, आप इतना तैयार कर लीजिए। मैं भी इतना ही तैयार करके जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी इतना ही तैयार करके जाऊँगा, ठीक है। मुझे पता है ना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ पता है मुझे। तो उस तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा ना, बस हो जाएगा आपका काम। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि अगर चाहिए नोट्स वगैरह तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से बोलिए सर मुझे नोट्स चाहिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट चाहिए आप बोल दीजिए, मैं वहाँ पे भेज दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आए, चाहे वो अपडेट से रिलेटेड हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई मन में डाउट होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।